अहम खबरें छुपा जाती हैं, जिसका पब्लिक में आना ज़रूरी है, पब्लिक को जानना ज़रूरी है, ऐसी खबरें छिपाई जा रही हैं, छापी नहीं जा रही हैं, छुपाई जा रही हैं। उसका पैसा आप ले रहे हैं। तो आपके यहाँ अगर कोई सच्चा पत्रकार है, ज़ाहिर है वो टिकेगा नहीं, वो अपने इज़्ज़त देखेगा, वो अपनी पुरानी सहाफ़त की जो कदरें हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उसको देखेगा। ख़ास नई जनरेशन जो है वो ये सब चीज़ की अहमियत नहीं, उसकी निगाह में ये है कि हम रातों रात किस तरह से करोड़पति बन जाएं। तो इसके लिए बहुत मुश्किल है इस वक्त। मुझे बहुत मायूसी है इस सिलसिले में कि बाज़ारवाद में बहुत कामयाब कोई सहाफ़त कर लेगा, ये अभी बहुत मुश्किल है अभी के हालात में। ये मुल्क जो है हमारे गंगा जमी तहज़ीब का मुल्क रहा है, हमेशा हज़ारों हज़ार साल से एक दूसरे से मिलकर रहे हैं, और जड़ें इतनी मजबूत हैं इस सेकुलरिज्म की हिंदुस्तान में, लाख कोशिशों के बावजूद भी ये जड़ें उखड़ नहीं पाएंगी। कोशिशें हो रही हैं। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हैं डॉक्टर सैयद अहमद कादरी साहब। वैसे तो ये शिक्षाविद रहे हैं, अफसाना निगारी, कहानी लिखना या पत्रकारिता मैं बहुत पहले 30 साल पहले से जानता हूं कि इनकी एक बौद्ध धरती वीकली मैगज़ीन आती थी उर्दू में, और उसके अलावा भी बहुत सारे कॉलम लिखना, देश के अलग अलग अखबारों में इनके कॉलम छपते रहे हैं। तो पत्रकारिता से बड़ा जुड़ाव डॉक्टर सैयद अहमद कादरी साहब का रहा है। सर, अभी जो पत्रकारिता है, गोदी मीडिया का जो माहौल अभी आपको समझ में आता है, मेन मीडिया ऐसे बात करती है जैसे लगता है किसी पार्टी की प्रवक्ता है वो। ऐसे में आप एक पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप कैसे महसूस करते हैं एक पत्रकार के नाते? क्या आपके भी दिल में कुछ चुभता है? बहुत ज़्यादा चुभता है, बहुत ज़्यादा चुभता है। आज की जो सहाफ़त है वो तिजारत बन गई है। बड़े बड़े मीडिया हाउस करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, इस वजह का नहीं कि वो मुल्क के मसाइल को पेश करें, बल्कि मुल्क के मसाइल को नहीं, मुल्क के मसाइल को किस तरह से दबा दें, अवामी मसाइल को ख़त्म कर दें, और जो कुछ भी हमारे मुल्क के नेता लोग कर रहे हैं उनको पर्दा डाला जाए, वाहवाही हो, और साथ ही साथ जो सही मानों में जो हक़ाइक़ हैं वो उसको छुपा दिया जाए। जैसे देखिए, याद कीजिए कि पिछली मतलब जब ट्रंप आए थे गुजरात, है ना, तो ये कंसेप्ट दिया जा रहा था कि गुजरात एक बहुत मॉडर्न शहर है, लेकिन वहाँ क्या है, गुर्बत है, अब बहुत ज़्यादा गुर्बत है ही है वहाँ पर। यहाँ से वहाँ तो मीलों मील पर्दा डाल दिया गया था। ठीक उसी तरह से आज का जो मीडिया है वो हमारे मसाइल पे, चाहे वो बेरोज़गारी का मसला हो, गुर्बत का मसला हो, आपके महंगाई का मसला हो, ये सारे मसाइल पर पर्दा डालने के लिए ये सारी बातें ऐसे, ख़ास तौर पर अब क्या है, हिंदू मुसलमान जो भी पर्दा डालने के लिए ऐसे मसाइल को उठाते हैं, मतलब मसाइल को नहीं बल्कि ऐसी बातों को उठाते हैं जिसका कोई ताल्लुक़ है ही नहीं है। भाई ये मुल्क जो है हमारे गंगा जमी तहज़ीब का मुल्क रहा है, हमेशा हज़ारों हज़ार साल से एक दूसरे से मिलकर रहे हैं, और जड़ें इतनी मजबूत हैं इस सेकुलरिज्म की हिंदुस्तान में कि लाख कोशिशों के बावजूद भी ये जड़ें उखड़ नहीं पाएंगी। कोशिशें हो रही हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं इसके लिए। चलिए, ये तो सर मैं गोदी मीडिया से सवाल हुआ और आपने उस पर जो बातें अपनी रखी। एक जर्नलिस्ट के नाते अभी जो हालात हैं ये डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया के हैं, जो सोशल मीडिया का प्रभाव है। अखबार, आप पहले मैं शहर में कहीं घूमता था तो हर दुकान में लोग अखबार पढ़ते, घरों के बाहर अखबार पढ़ते दिख जाते थे। अभी जहाँ कहीं कोई फुर्सत मिली, किसी को मोबाइल लग गए मोबाइल में, तो अभी जो खबर भी है वो खबर भी अब लोग डिजिटल मीडिया से ही देखना चाहते हैं। तो ये जो अखबार है, चाहे वो उर्दू अखबार हो, हिंदी अखबार हो, कोई भी अखबार हो जो हार्ड कॉपी है, इसका क्या इसके बिज़नेस पर या इसमें काम करने वाले लोगों पर किस तरह का असर पड़ा है और क्या फ़ायदा नुकसान दिख रहा है आपको? देखिए, उर्दू जो अखबारात हार्ड कॉपियाँ आ रही हैं तो कोई ख़ास असर नहीं है। जिसको पढ़ने की ख्वाहिश है और जो बहुत ज़माने से पता चला आ रहा है, तो जो चीज़ें मौजूद हैं उसमें, अब आज हमने आपकी खबरें देख लिया सोशल मीडिया पर,
बात ख़त्म हो गया। लेकिन अगर हम उस ताल्लुक़ से पढ़ते हैं, तफसील से पढ़ते हैं और उसे कटिंग में रखते हैं, अगर भी जब कभी ज़रूरत पड़ती है उसको निकालते हैं, दस्तावेज हो जाता है, दस्तावेजी हैसियत उसकी हो जाती है, उसकी बड़ी अहमियत है जी। तो आज की जो जनरेशन है जो कंपटीशन की तैयारी करता है वो भी उसी पर मुनहसर करता है। वो डिजिटल मीडिया पर नहीं काम कर सोचता है कि उसको मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, वक्ती तौर पर मैं भी इससे फ़ायदा उठाता हूँ, लेकिन ये नहीं है। और अखबारात का जहाँ ताल्लुक़ है, जो पहले छपता तो उससे कहीं ज़्यादा छप लेकिन रहा सर है। उसमें नौकरी से बहुत सारे लोग हटाए जा रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, जी। बहुत ही अच्छा सवाल किया। अब नौकरी में जैसे आप ऐसे अखबार से मुंसलिक हैं जो आज के इस्तिलाह में कहा जाता है गोदी मीडिया। बाज़ नेताओं के जो बयानात हैं वो भी स्पॉन्सर्ड होते हैं, उसमें भी आप पैसा दीजिए और फिर बयान जो चाहिए छपवा लीजिए। नतीजा क्या है कि जहर लोग उगलते हैं और वो बयान छपता है। एक बेबाक पत्रकार हैं तो आप वहाँ नहीं टिकेंगे। अब देख लीजिए जितने भी बड़े अखबारात या फिर चैनल से निकले लोग, चाहे वो रवीश कुमार से लेकर के एक बड़ी तादाद है जो लोग निकले, अपना चैनल चला रहे हैं लोग और कामयाब हैं, इसलिए कि उस पर ज़्यादा मुनहसर करता है। पहले ये था वाजपेयी हो, बहुत सारे, हाँ एक बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद। पहले क्या था, क्या जो अखबारात तो छपते थे तो छापने की उसकी अहमियत थी। और अब क्या है कि बड़ी ख़बरों को या ऐसी ख़बरों को तो सामने नहीं छुपाने की कोशिशें होती हैं। अहम ख़बरें छुपा जाती हैं जिसका पब्लिक मानना ज़रूरी है, पब्लिक को जानना ज़रूरी है। ऐसी ख़बरें छुपाई जा रही हैं, छापी नहीं जा रही हैं, छुपाई जा रही हैं। उसका पैसा आप ले रहे हैं। तो आपके यहाँ अगर कोई सच्चा पत्रकार है, ज़ाहिर कि वो टिकेगा नहीं, वो अपने इज़्ज़त देखेगा, वो अपनी पुरानी सहाफ़त की जो कदरें हैं, जो वैल्यूज़ हैं उसको देखेगा, इसलिए वो बाहर निकल आता है, फिर अपना काम शुरू करता है। सर आखिरी सवाल, आने वाले वक्त में पत्रकारिता और बेहतर हो, इसके लिए आपके पास क्या विज़न है, क्या नज़रिया आपका है कि ये जो पुराना सम्मान था पत्रकारिता का, जो इसकी प्रतिष्ठा थी, वो फिर से वापस आएगी या ना आएगी या कैसे आएगी? देखिए, इस वक्त हम लोग बाज़ारवाद में जी रहे हैं जी। इस बाज़ारवाद में हर चीज़ बिकाऊ है। हर कोई रवीश कुमार नहीं हो सकता है जो अपनी इज़्ज़त को सामने रख करके अपने इज़्ज़त वक़ार को बरकरार रखने के लिए नौकरी ठुकरा दे, वो नौकरी ठुकरा कर अपन निकलता और उसके बाद फिर कामयाब है। तो ऐसा कोई है नहीं है। लेकिन ये कि अब ख़ास नई जनरेशन जो है वो ये सब चीज़ की अहमियत नहीं, उसकी निगाह में ये है कि हम रातों रात किस तरह से करोड़पति बन जाएं। तो इसके लिए बहुत मुश्किल है इस वक्त। मुझे बहुत मायूसी है इस सिलसिले में कि बाज़ारवाद में बहुत कामयाब कोई सहाफ़त कर लेगा, ये अभी बहुत मुश्किल है अभी के हालात में। हाँ, आने वाले दिन में अगर हुकूमत बदलती है, वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, मुमकिन है कि बेहतरी सूरत हो। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने। बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर सैयद अहमद कादरी साहब जो कि मीडिया के ताल्लुक़ से अपनी जो बातें कह रहे थे। उन्होंने गोदी मीडिया के सवाल पर उन्होंने साफ बात ये कही कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत मीडिया को लाने की है, मीडिया को दिखाने की है, चाहे वो पर्यावरण का मामला हो या फिर पेयजल का मामला हो या शिक्षा का, स्वास्थ्य का। बहुत सारे देश में ऐसे मुद्दे, बड़े बड़े मुद्दे हैं जो जनता के सामने आनी चाहिए, उनकी मुश्किलें दूर होनी चाहिए, उनको दिखाया जाना चाहिए, लेकिन उनको दबाया जाता है। बल्कि गोदी मीडिया वो दिखाती है जिससे हिंदू मुसलमान किया जाए, आप लोगों में नफ़रत भरा जाए, और ये बहुत घातक है आने वाले समय के लिए। इन्होंने एक बात और जो कहा वो ये कि बाज़ारवाद है और बाज़ारवाद में ज़्यादा उम्मीदें लगाना मुश्किल है। भविष्य के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन शायद आने वाले समय में कुछ बेहतर हो, लेकिन अभी दूर दूर तक पत्रकारिता के क्षेत्र में अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।